यह इस साल की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है जिसमें बेहद अजीब और खौफनाक दृश्य हैं। फिल्म देखने के बाद बहुत कम लोग अकेले टॉयलेट जाने की हिम्मत कर पाते हैं। कहानी एक परिवार की है जो एक बहुत पुराने अपार्टमेंट में रहता था। इसी वजह से उन्होंने नई जगह शिफ्ट होने का फैसला किया, लेकिन सामान पैक करने से पहले ही जमीन अचानक हिलने लगी। रैली के 3 बच्चे एक प्रिंस खरीदकर गैराज लौटे ही थे कि उन्होंने देखा जमीन में एक दरार तेजी से फैल रही है। खुशकिस्मती से वे तुरंत वहां से भाग गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई। लेकिन तभी भाई बहन की नजर उस दरार पर गई जहां एक गहरा छेद बन चुका था। नीचे झांकने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूमिगत गोदाम हो। जिज्ञासा के चलते डैनी खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत नीचे उतर गया। नीचे की जगह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। मोबाइल की हल्की रोशनी में उसे सिर्फ चारों तरफ लकड़ी के क्रॉस दिखाई दे रहे थे। उसे खास दिलचस्पी सिर्फ एक लकड़ी के बक्से में रखे 3 पुराने रिकॉर्ड्स में थी। जैसे ही वह जाने लगा, उसकी नजर कोने में रखे एक बड़े छेद वाले ताबूत पर पड़ी। उसने अंदर झांका तो उसे एक फटा हुआ कपड़े का थैला दिखा जो हल्का हल्का हिल रहा था। डैनी ने जैसे ही उसे खोला, उसमें से अनगिनत तिलचट्टे बाहर निकल पड़े। आखिर में उस थैले में सिर्फ एक प्राचीन किताब बची थी। घर लौटते ही डैनी सीधे अपने कमरे में चला गया। उसे उस किताब में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन वह खुल नहीं रही थी। उसका कवर नुकीले दांतों जैसे लॉक से बंद था। जैसे ही उसने उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, उसकी उंगली कट गई और खून की बूंदें किताब पर गिर गईं। अचानक वो दांत अपने आप खुल गए। डैनी ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। अंदर हल्के लाल रंग से बनी बेहद डरावनी तस्वीरें थीं। उसकी बहन ये सब देख नहीं पाई। उसने तुरंत किताब बंद कर दी और डैनी से कहा कि इसे वापस रखाए, लेकिन डैनी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि सुबह इसे वापस रख देगा। फिर उसे वो 3 रिकॉर्ड याद आए। उन पर 1923 की तारीख लिखी थी। जैसे ही उसने पहला रिकॉर्ड चलाया, स्पीकर से एक भारी और डरावनी आवाज गूंज उठी। आवाज ने खुद को फादर मैक्स बताया, जिसने कहा कि उसे एक विदेशी मिशनरी से मौत की किताब मिली थी। उस किताब का कवर इंसानी चमड़ी से बना था और उसके शब्द और चित्र मानव खून से लिखे गए थे। जब चर्च को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। रिकॉर्ड यहीं खत्म हो गया। डैनी ने तुरंत दूसरा रिकॉर्ड चलाया। फादर मैक्स की आवाज फिर गूंज उठी। इस बार उसने बताया कि उसने चोरी छिपे उस किताब का अनुवाद करने की कोशिश की। उसमें प्राचीन अनुष्ठान और मंत्र थे जो अलौकिक शक्तियों को जगाते थे। फिर उसने आत्मा के पुनरुत्थान वाला मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये सुनकर डैनी डर गया। उसने रिकॉर्ड बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम ही नहीं कर रहा था। तभी वो मौत की किताब अपने आप पलटने लगी। उसी वक्त उसकी माँ एली जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलने वाली थी, एक अदृश्य ताकत ने उसे वापस अंदर धकेल दिया। जब सब शांत हुआ, एली होश में आई, लेकिन वह लिफ्ट में फंसी हुई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक टूटा हुआ तार उसकी गर्दन में फंस गया और बाकी तार उसके हाथ पैरों में उलझ गए। उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ। अचानक पूरे अपार्टमेंट की बिजली चली गई और मोबाइल सिग्नल भी गायब हो गया। उधर डैनी के सामने रिकॉर्ड रुक चुका था और किताब खुद ब खुद एक खौफनाक पन्ने पर खुली रह गई। इधर उसकी बहन और बाकी बच्चे हैरान थे कि एली अब तक वापस क्यों नहीं आई। तभी अचानक घर का दरवाजे पर नजर गई और सबने देखा एली अंदर आ चुकी थी। वह अकड़े हुए कदमों से धीरे धीरे रसोई में चली गई। गैस स्टोव जलाया और फ्राइंग पैन में अंडे तोड़ने लगी। सब लोग हैरान थे क्योंकि उसके हाव भाव बिल्कुल अजीब थे। अंडे अभी पके भी नहीं थे कि एली अचानक झुक गई और जमीन पर अजीब तरीके से रेंगने लगी। सब डर कर पीछे हट गए। तभी उसके मुंह से गंदा पानी निकलने लगा और अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बेथ और डैनी उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन लिफ्ट खराब थी और सीढ़ियां भी टूट चुकी थीं। वे बस बेबस खड़े अपनी ही मां को मरते हुए देखते रहे। कुछ समय बाद पड़ोसी शोक जताने आए, लेकिन एली की मौत सबको अजीब लगी। प्रार्थना के बाद एक युवक ने बताया, बिल्डिंग के पीछे एक बंद फायर एस्केप है, वहीं से नीचे जाया जा सकता है। पड़ोसी अंकल ताला तोड़ने के लिए बंदूक लेने चले गए। इधर बेथ अपनी मां के शव के पास बैठी थी। तभी उसने देखा एली की आंखें अचानक खुल गईं और वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई। बेथ डर से कांपने लगी। एली फिर से जिंदा हो चुकी थी। जैसे ही बेथ ने उसे छुआ, उसका शरीर बहुत गर्म था। अचानक उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी और उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अब वो एली नहीं थी। वह टूटा हुआ कांच उठाकर धीरे धीरे सबकी ओर बढ़ने लगी। सब पीछे हट गए। बेथ बच नहीं पाई और उस पर हमला हो गया। दूसरी बेटी किट यकीन नहीं कर पा रही थी। वह मां के पास गई, उसे पुकारा, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था। अचानक उसने किट पर झपट्टा मार दिया। किट ने पूरी ताकत से खुद को बचाया, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा घाव हो गया और तभी उस मां के मुंह से एक चिपचिपी डरावनी जीभ बाहर निकली। तभी सही वक्त पर डैनी ने कुर्सी फेंक कर उसे पीछे धकेल दिया। जैसे ही एली दोबारा उठी, पड़ोसी अंदर आ गया और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मौका देखकर बेथ ने तुरंत दरवाजा बंद किया और एली को बाहर ही लॉक कर दिया। अगले ही पल दरवाजे पर जोरदार धमाके होने लगे। एली बाहर से सिर पटक रही थी। अंदर बैठे सब लोग डर से कांप रहे थे। तभी कदमों की आवाज आई। बेथ ने पीपा होल से झांका और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एली बाहर पड़ोसियों को बेरहमी से मार रही थी। पड़ोसी अंकल की बंदूक उसने एक झटके में तोड़ दी। अब बस उसकी डरावनी नजर बाकी थी। अंदर फंसे लोगों को समझ आ गया, यहां रुकना मौत है, लेकिन खिड़की से नीचे 10 मीटर की गहराई थी। कूदना मतलब सीधी मौत। तभी किट ने कहा, मां, उस किताब की तस्वीरों जैसी लग रही है। अब सबको शक हुआ। डैनी ने सच बताया।
उसे नीचे एक कब्र जैसी जगह से एक अजीब किताब मिली थी। अचानक वो किताब खुद ब खुद खुलने लगी और एक पन्ने पर आकर रुक गई, जिसमें एक डरावनी आकृति बनी थी, जिसके मुंह से टेंटिकल्स निकल रहे थे। उधर किट अपने घाव साफ कर रही थी। तभी उसकी नाक से अजीब तरल निकलने लगा। उसे तेज प्यास लगी और वो नल का पानी पीने लगी। अचानक उसे जोर की खांसी आई और उसके मुंह से छोटे छोटे कीड़े निकलने लगे। इसी बीच डैनी ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। कोई गाना गा रहा था। दरवाजे के बाहर वो एली थी। किट ने दरवाजे की तरफ देखा और अपनी मां को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ बहुत ही डरावना था। एली ने धीमी अजीब आवाज में कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, और चौकाई से दरवाजा खोलने को कहा गया। छोटी बच्ची समझ नहीं पाई और उसने सच में दरवाजे का स्विच घुमा दिया। कमरे में हुई हलचल सुनकर बेट और डैनी तुरंत बाहर आए। उन्होंने शाओकाई को खींच लिया और एक जोरदार लात मारकर दरवाजा फिर से बंद कर दिया। लेकिन वेद को कुछ अजीब लगा। उसे जीत की आवाज कहीं से नहीं आ रही थी। वह धीरे धीरे रसोई में गई, जहां उसने देखा कि जीत काउंटर पर सिकुड़ी हुई बैठी है और वाइन ग्लास चबा रही है। उसने वेद को बताया कि वह पेट के कीड़ों को मारने के लिए कांच के टुकड़े खा रही है। वेद को यकीन नहीं हुआ कि जीत पर किसी शैतान का कब्जा हो चुका है। जैसे ही वह पास आई, जीत ने लोहे का बर्तन उठाया और एक ही बार में उसे गिरा दिया। लेकिन जीत तुरंत फिर खड़ी हो गई और बेबस शाओकाई की तरफ दौड़ी, इतनी तेज कि उसका सिर शाओकाई के हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी से टकरा गया। बेस और बाकी लोग हक्के बक्के रह गए। तभी जीत ने अपने मुंह से लकड़ी का टुकड़ा धीरे धीरे निकाल दिया। इस बार डैनी समझदारी दिखाता है। वह जीत को काबू में कर बिस्तर से बांध देता है। उसे याद आता है कि तीसरा रिकॉर्ड अभी बाकी है, इसलिए वह बेस के साथ मिलकर बैटरी से रिकॉर्ड प्लेयर चलाता है। भयानक मंत्रों से बचने के लिए बेस हेडफोन पहन लेता है और बच्चों को बाहर इंतजार करने को कहता है। फिर उस पादरी की कर्कश आवाज सुनाई देती है। वह अपने मूर्खतापूर्ण फैसले पर पछता रहा होता है। किताब के मंत्र पढ़ने के बाद एक पादरी पर शैतान का कब्जा हो गया था। उस पर कोई भी भूत भगाने का तरीका काम नहीं कर रहा था और वह एक अमर प्राणी बन चुका था जिसे आतंक फैलाने में मजा आता था। मरने से पहले उस पादरी ने मृत्यु की किताब को एक ताबूत में बंद कर दिया, इस उम्मीद में कि वह कभी बाहर न आए। उसी दौरान हेली एक छोटी बिल्ली को वेंटिलेशन डक्ट में घुसते देखती है और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद लिविंग रूम में मौजूद डैनी और गाय को छत से आवाजें सुनाई देती हैं। वे सोचते हैं कि यह पड़ोस की बिल्ली है। तभी बिस्तर पर बंधी जीत की लाश में अचानक हरकत होती है और वह अजीब तरीके से कमरे से बाहर निकल जाती है। डैनी गाय को पीछे धकेलता है और सीधे उससे भिड़ जाता है, लेकिन उसके हाथ का खंजर जीत के शरीर में घुसने के बावजूद कोई असर नहीं करता। जीत खून उगलते हुए खंजर निकालती है और डैनी पर तेजी से कई वार करती है। आखिरी ताकत जुटाकर डैनी गैस पर कीटनाशक स्प्रे कर देता है, जिससे जीत के शरीर में तुरंत भयानक आग लग जाती है। उधर बेट अभी भी रिकॉर्ड सुन रही होती है। तभी उसे परछाई में एली की झलक दिखाई देती है। वह तुरंत मुड़कर खंजर निकालती है और सीधा उसकी गर्दन में घोंप देती है। इसके बाद वह तुरंत लिविंग रूम की ओर भागती है, पर रैली पल भर में ही उसके पीछे आ गई। मगर अहम पल में बिस्तर के नीचे छिपे व्यक्ति ने खंजर आगे बढ़ाया। वैद्य ने उसे उठाया और अली के चेहरे पर फिर से वार किया। जब उसने देखा कि वह नहीं हिल रही, तो उसने बच्ची को लेकर जाने का फैसला किया। गलियारे में शव इधर उधर पड़े थे। वह सावधानी से गुजरती हुई आगे बढ़ी, लेकिन उसे बंद अग्निरोधी दरवाजा मिला। कितना भी वार करने पर वह नहीं खुला। संयोगवश पास में ही एक शिकार राइफल पड़ी थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, पुनर्जीवित अली अचानक सामने आ गई और उसने तुरंत गोली मारकर उसकी बिंदी तोड़ दी। वह फिर से गोली मारना चाहती थी, पर देखा कि बाकी शव भी पुनर्जीवित हो गए थे, यहां तक कि डैनी और किट भी बाहर आ गए। वह डरकर तुरंत बच्ची के साथ लिफ्ट में घुस गई, दरवाजा बंद किया और किसी तरह चाबी उठा ली। लिफ्ट का दरवाजा आखिरकार बंद हो गया, मगर यह सिर्फ दानव का बिछाया जाल था। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। चारों ओर से खून रिसने लगा और दोनों के पैर खून में डूब गए। बाहर पुनर्जीवित शव अली से लड़ रहे थे, जैसे उसके शरीर में समा जाना चाहते हों। तभी लिफ्ट के ऊपर वेंटिलेशन के छेद से कई हाथ निकलने लगे। दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल भारी दबाव में लिफ्ट का दरवाजा टूट गया। किसी तरह वे चमत्कारिक रूप से बच गए और खुद को भूमिगत पार्किंग में पाया। उन्होंने गाड़ी से भागने का इरादा किया, लेकिन उनकी गाड़ी रास्ते में फंसी हुई थी। तभी उनके पीछे लिफ्ट के दरवाजे से एक कई हाथ पैर वाला राक्षस निकल आया। दोनों डरकर गाड़ी के पीछे छिप गए। दानव गाड़ी के चारों ओर उन्हें ढूंढने लगा। जैसे ही मौका मिला, वह तहखाने का लोहे का दरवाजा खोलकर बच्ची को लेकर बाहर भागी, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले वह तारों में फंस गई। वह घबरा गई और दरवाजा पीटने लगी। इसके बाद दोनों ने मिलकर उस दानव को कचरा पीसने वाली मशीन में धकेल दिया, जिससे वह पूरी तरह खून के पानी में बदल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अपार्टमेंट में एक महिला बाहर घूमकर लौटी थी। उसे पिछली त्रासदी का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, एक अशुभ हवा तेजी से उसकी ओर बढ़ी। यह जागा हुआ शैतान बिल्कुल कहानियों जैसा था, जिसे मारना नामुमकिन था। और इस तरह उस महिला और उसके दोस्तों को एक बार फिर इस भयानक हमले का सामना करना पड़ा। तो यह थी इविल डेड राइज की पूरी कहानी। अगर आपको पसंद आया तो बने रहें, हम अगली बार फिर मिलेंगे। ऐसी ही और शानदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।